नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मामला क्या है। इलेक्शन कमीशन के एक ट्वीट पर एक बहुत बड़ा तनाज़ा क्यों खड़ा हुआ और इस ट्वीट ने किस तरह से पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत की सफ़ों में हलचल मचा दी। हुकूमत को और तहरीके इंसाफ की क़यादत को पार्टी फंडिंग केस के हवाले से क्या इतलात मिल रही हैं, जिसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के अरकान से इस्तीफे लेना चाहते हैं और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहते हैं। इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का क्या रिएक्शन आया है, क्या रद्द अमल इलेक्शन कमीशन के अरकान की जानिब से आया है और क्या पसे पर्दा कोई ऐसा खेल चल रहा है कि जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन के जरिए सियासी जमातों को नाअहल करवा के या उन्हें कलअदम करा के कोई नया निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इलेक्शन कमीशन के एक ट्वीट ने क्यों हुकूमती सफ़ों में बहुत ज़्यादा हलचल मचाई और क्या ख़तरनाक रद्द अमल अब बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आया है। ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई। तो मामला ये है कि हुकूमत चाहती ये है कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए करवाया जाए और इस सिलसिले में ऐवान सदर में बड़े ही ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं। वहां पर इन मशीनों के कुछ तजर्बात भी किए गए हैं और ऐवान सदर में असल में डॉक्टर आरिफ अलवी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस पूरे अमल को आगे बढ़ाएं और हर दूसरे दिन ऐवान सदर में इस हवाले से इजलास होता है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर शिबली फराज भी शरीक होते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये जो सारा अमल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए जो हुकूमत ने प्लान किया है कि वो अगला इलेक्शन करवाएगी, इस पूरे अमल पर इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और इस पूरे अमल से इलेक्शन कमीशन को जिसने असल में अगला इलेक्शन करवाना है उसको बाहर रखा गया है। और इलेक्शन कमीशन ने तो साफ अल्फाज में यहाँ तक कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं जो लाई गई हैं और जिनके तजर्बे किए जा रहे हैं, ये तो आउटडेटेड मशीन्स हैं, पुरानी मशीन्स हैं और इन मशीनों के ज़रिए अगर कोई ये समझता है कि शफाफ इलेक्शन की राह हमवार होगी तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला है। इसी मामले पर ऑपोजिशन का तो ये कहना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं इनके ज़रिए एक फ्रॉड करने का मंसूबा बनाया गया है अगले इलेक्शन में और इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए अगले इलेक्शन में धांधली करवाई जाएगी। और ये पूरा अमल जो है इस वक्त जितनी एग्रेसिवली तहरीके इंसाफ की क़यादत काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा राज है जो कि मुबैना धांधली के प्लान से जुड़ा हुआ है अगले इलेक्शन में। ये मौक़िफ़ है ऑपोजिशन का। अब इसी मौक़िफ़ के करीब तर जो मौक़िफ़ है वो है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी ये कहना है कि ये जो वोटिंग मशीन्स हैं इनके ज़रिए तो धांधली नहीं रोकी जा सकेगी। और एक जो ट्वीट किया इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, उसने तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में और जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवान है वहाँ बहुत खलबली मचा दी। और ये ट्वीट असल में था क्या और इस पर क्या रद्द अमल आया हुकूमत का जिसको बहुत ही मानीखेज रद्द अमल करार दिया जा रहा है, वो दोनों मामलात आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमती शख्सियात पहले से ये तासुर बनाकर बैठी हैं कि पार्टी फंडिंग केस जो कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत अरसे से पेंडिंग है जिसका फैसला नहीं आ रहा, तो खदशा ये है हुकूमत को कि पार्टी फंडिंग केस का फैसला तहरीके इंसाफ के खिलाफ आ सकता है। इसके अलावा एक इजलास में ये बात भी की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो झुकाव है मुबैना तौर पर वो अपोजिशन की जानिब है और एक जो पुरानी बात दोबारा इस इजलास में दोहराई गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ताल्लुक है वो साबिक
वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी, उनके चूंकि ये दामाद भी हैं तो इस वजह से इनकी हमदर्दियां नून लीग के साथ हैं। हालांकि इसमें हकीकत ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो नाम आया था सामने, वो हुकूमत की जानिब से पेश किया गया था, यानी अपोजिशन ने अपने नाम पेश करने थे और इसी तरह हुकूमत ने अपने नाम पेश करने थे। और उस वक्त हुकूमत की जानिब से नाम तजवीज़ किया गया था सिकंदर सुल्तान राजा साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बड़े फ़ख्र से ये ऐलान किया था कि इस मरतबा हम एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा रहे हैं जिसके बारे में ये तासुर नहीं है कि वो कोई एक पार्टी को हमायत करेगा या दूसरी पार्टी को हमायत करेगा। और जो पिछले इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके मुतल्लिक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि वो एक बदतरीन और बाइस्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उनके मुतल्लिक इस किस्म के ख्यालात थे। अब दूसरी तरफ जो हुकूमती रहनुमा हैं उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनसे इस्तीफे भी मांगे थे और कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं। और उसकी वजह उस वक्त ये बयान की गई थी कि जिस तरह से डस्का इलेक्शन में पूरा हल्के में रीपोलिंग का हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद सेनेट में जो इलेक्शन हुआ उस हवाले से हुकूमत की कोई जो दरखास्तें थी उनकी सुनवाई नहीं हुई। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो गया है शफाफ इलेक्शन करवाने में, तो उस वक्त बड़ा ही एक जारहाना जवाब जो है इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात के जवाब में आया। और उसको तो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर दी है और जितने पाकिस्तान के सियासी हलके हैं उनके लिए वो एक जो जवाब था इलेक्शन कमीशन का वो बहुत हैरान कुन था, क्योंकि होता नहीं है ऐसा, पाकिस्तान के अंदर ये रवाज नहीं है कि कोई इदारा इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात का या वज़ीर-ए-आज़म के सवालात का इतनी एग्रेसिव टोन में जवाब दे। अब इसी पूरी सूरत हाल में और इस पूरे पस मंज़र में जब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक आप कह सकते हैं कि कैंपेन भी पहले भी चलाई रखी, बाकायदा इसका इजहार भी किया कि उनके किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से एक ऐसा ट्वीट किया गया कि जिस पर हुकूमत का बहुत ही तुंदो तेज़ किस्म का रिएक्शन आया। और ये जो ट्वीट था ये असल में जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था वहाँ से एक सहाफ़ी का एक वीलॉग शेयर किया गया। और ये जो वीलॉग था ये था इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल पर, यानी जो हुकूमत का प्लान है कि वो अगले इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल करे। और इसके साथ साथ ये प्लान भी है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं और वहाँ चूँकि ज़्यादातर जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनमें ज़्यादा जो अक्सरियत है और जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, तो उनके लिए भी हुकूमत चाहती है कि उनके वोट की राह हमवार की जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक सहाफ़ी का वीलॉग शेयर किया गया और इस वीलॉग में तनकीद की गई कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं ये एक फ्रॉड है, यानी वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस वीलॉग में। और तासुर ये था कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए एक धांधली जो है वो अगले इलेक्शन में होगी। अब चूंकि ये वीलॉग ऑफिशियल सरकारी इलेक्शन कमीशन का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से ये शेयर किया गया, तो उस पर फिर हुकूमत का बड़ा ही ख़तरनाक रद्द-ए-अमल आया और हुकूमत ने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक सहाफ़ी का एक ट्वीट, एक जो वीलॉग है वो ऑफिशियल अकाउंट से इलेक्शन कमीशन उसको जारी करे, उसको शेयर करे। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी ये समझता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें एक फ्रॉड है और इसका मतलब तो ये है कि इलेक्शन कमीशन इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के भी खिलाफ है और वो चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें अगले इलेक्शन में इस्तेमाल ना की जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई मौक़िफ़ देना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से जो इजलास होते हैं वो अपना मौक़िफ़ वहाँ पेश करे। ये सहाफ़ियों के वीलॉग जो हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सहाफ़ी की तो अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट हो सकती है या उसकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है।
तो इस मामले पर हुकूमत ने अब ये ऐलान किया कि वो इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएगी और इस मामले को यूं नहीं छोड़ा जाएगा। अब हमारे ज़राए के मुताबिक एक इजलास में तो यहाँ तक बात हुई, जिस तरह के पहले इलेक्शन कमीशन के अरकान से इस्तीफ़ा मांगा गया था, तो एक हालिया इजलास में ये बात भी हुई कि जो एक रुझान नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन का, उससे तो ये लग रहा है कि ना सिर्फ पार्टी फंडिंग में बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए अगला इलेक्शन जीतना भी ना सिर्फ बहुत मुश्किल या शायद नामुमकिन हो जाए अगर यही इलेक्शन कमीशन और इसी इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरकरार रहे। तो ये हुकूमती इजलास में जो अभी रिसेंट एक इजलास हुआ उसमें ये सारे नुकात जो हैं वो उठाए गए, और उस वक्त भी एक हुकूमती रहनुमा ने इसी इजलास में ये तजवीज़ पेश की कि अगर हमने स्मूथ सेलिंग करनी है तो फिर हमें इस ऑप्शन पर गौर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं ये आइनी ओहदे हैं और इनको कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के डायरेक्टिव्स पे या सदर के डायरेक्टिव्स पे उनकी हदायत पर कोई एक हुक्मनामे से इनको नहीं हटाया जा सकता। तो इनके खिलाफ अगर किसी कानूनी ऑप्शन के ज़रिए इनको हटाना है तो वो ऑप्शन ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया जाए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज साहिबान और हाई कोर्ट्स के जो सबसे सीनियर 2 चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं उन पर मुश्तमिल होती है। तो ये ऑप्शन भी इस इजलास में डिस्कस किया गया कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान का ये रुझान जो हुकूमत के बकौल उनके खिलाफ है ये जारी रहता है तो फिर इस ऑप्शन पर गौर किया जाए और इस ऑप्शन के ज़रिए उनको हटाने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर हुकूमत ये मूव करती भी है और रेफरेंस लेकर भी जाती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो उसके लिए बड़े ही सॉलिड एविडेंस हुकूमत को वहाँ पेश करने होंगे और ये साबित करना होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान जो हैं इलेक्शन कमीशन के उनका जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है और वो कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। ये साबित करना खासा मुश्किल होगा। लेकिन ये जो ट्वीट वाला मामला है इस पर हुकूमती ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे तो साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारा जो प्लान है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उसके खिलाफ है, और इससे ये भी हुकूमती ज़राए के मुताबिक साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर अपोजिशन के नज़दीक है, अपोजिशन के करीब है। इस तरह इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले में उसको एक आज़ाद इदारे के तौर पर काम करना चाहिए, लेकिन वो फरीक बन गया है। ये हुकूमती इल्ज़ामात हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो जानने वाले हैं वो जानते हैं, जो सियासत पर नज़र रखते हैं उन्हें मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उनकी मुलाजमत जहाँ भी पहले भी रही तो उसके खुद हुकूमती रहनुमा भी मोतरफ रहे, शेख रशीद भी मोतरफ रहे कि बहुत ऑनेस्ट, बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, और इससे पहले भी वो बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर रहे और अब भी उनके अगरचे कंडक्ट पर सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमती सफ़ों में इससे पहले उनकी बहुत सताइश की जाती रही, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नामजद किया गया था हुकूमत की जानिब से। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।